ओम शांति। आज 17 अक्टूबर 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करते रहो। अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करते रहो। ज्ञान रत्नों का दान कर सदा अपना और दूसरों का कल्याण करने के निमित्त बनो। कल्याण करने के निमित्त बनो। प्रश्न, ईश्वरीय सेवा के लिए कौन सा गुण होना जरूरी है? ईश्वरीय सेवा के लिए कौन सा गुण होना जरूरी है? कौन सा गुण होना जरूरी है? सेवा करने वाले बच्चों के में कौन सा ख्याल नहीं आना चाहिए? कौन सा गुण जरूरी है? और सेवा करने वाले बच्चों के मन में कौन सा ख्याल नहीं होना चाहिए? दो प्रश्न है। हाँ जी। उत्तर, ईश्वरीय सर्विस में स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। क्रोध में आकर किसी को आंख दिखलाई तो बहुतों का नुकसान हो जाता है। बहुतों का नुकसान हो जाता है। सर्विसेबल बच्चों में अहंकार व क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही विकार बहुत विघन रूप बनता है। यही विकार बहुत विघन रूप बनता है। फिर माया प्रवेश कर कई बच्चों को संशय बुद्धि बना देती है। माया क्या करती है? संशय बुद्धि बना देती है। ईश्वरीय सर्विस करने के लिए, ईश्वरीय सर्विस करने के लिए ये ख्याल ना आए, ये ख्याल ना आए कि नौकरी छोड़कर ये सर्विस करो। नौकरी छोड़ करके ये सर्विस करूं, ये ख्याल। अगर नौकरी छोड़कर फिर ये सर्विस भी ना करें तो बोझा चढ़ जाएगा। गीत ओम नमो शिवाय। ये नौकरी छोड़कर सर्विस करने का प्रश्न पर क्यों बोझा चढ़ेगा? क्या बोझा चढ़ेगा? परिवार का मतलब वो पालन पोषण हो रहा था, उसको नौकरी छोड़ दी है, वो भी मतलब उसकी बुराई करेंगे और वो बाबा का नाम बदनाम होगा। क्योंकि मेन बात है कि स्वभाव मीठा किया, सब कुछ किया और तब तो सर्विस कर सकेगा। अब कोई समर्पित हो जाते हैं ना, कहते नौकरी छोड़कर के हम समर्पित हो जाते हैं, सेवा में आ जाते हैं और उसके बाद नहीं करते हैं तो हाँ, वो यज्ञ से बोझा चढ़ेगा। मान लो कि कोई किसी के ऊपर बोझा नहीं है, पर पारिवारिक जिम्मेवारी नहीं है, वो सोचता है कि ठीक है। अब जैसे निर्भय भाई जी ने कहा कि मैं जो है ना समर्पित होना चाहता हूँ, फिर बस सेवा ही करना चाहता हूँ, तो
मम्मा ने कहा ठीक है, एक आदमी के लिए हम खाने का बोझा यज्ञ पर इतना नहीं है, आप आ जाओ। क्योंकि पहला जो समर्पित भाई है कौन है? नहीं, सबसे पहला समर्पित होने वाला भाई है यज्ञ के बाद भारत में आने पर, वो है हमारा ये जो क्या है, ये जो हमारा जगदीश भाई, ये समर्पित सबसे पहले हुआ। इससे ये जो है ना सेवा करने लग गया, सेवा करने लग गया तो अब ये घर जाए ही ना। तो दिल्ली में जो बहन थी उन्होंने बाबा को कहा, बाबा ये भाई घर जाता ही नहीं है, ये यहीं रहता है। तो उसके बाद जो है ना उसने कहा कि तुम जाओ घर, फिर मैं घर जाऊं, तुम घर जाओ, फिर मैं भी चला जाऊंगा घर, है नहीं? क्योंकि सारा दिन सेवा करनी है यहीं पर, मेरी जरूरत है यहीं पर, तो मैं घर करने क्या जाऊं? तुम्हारी यहाँ जरूरत है, मेरी भी यहाँ जरूरत है। तो बाबा ने कहा ठीक है, कोई बात। पहला समर्पित होने वाला भाई यहाँ पर, मतलब पाकिस्तान से आने के बाद, पहले तो यज्ञ में थे, ये पहला है जो यज्ञ से बाहर समर्पित। तो मतलब कहने का है कि आप ऐसे भाई बहुत सारे होते हैं जो भी ठीक है सेवा कर रहे होते हैं, लगता है कि ठीक है बहुत सेवा कर रहे हैं, चलो भाई ठीक है। बाबा ने खुद कहा कईयों से, जिनको कि उनकी जरूरत है यज्ञ में, तो उनको कहा कि तुम नौकरी छोड़ो, आ जाओ सेवा। उसमें ब्रिजमोहन भाई को भी नौकरी छोड़ाई, पहले कहा कि नौकरी करो, फिर कहा कि अब नौकरी छोड़ दो, अब आ जाओ सेवा। मतलब जब कैसे क्या जरूरत है किसकी, तब उसको लिया। अब क्योंकि समर्पित भी हो जाए फिर सेवा नहीं करे, फिर तो बोझा हो जाएगा ना। ओम शांति। भगत लोग जब ओम नमः शिवाय कहेंगे तो शिव के लिंग और शिव के मंदिर को याद करेंगे। शिव के लिंग को याद करेंगे या शिव के मंदिर को याद करेंगे, नमः कहकर पूजा करेंगे, वो हुई भक्ति। हम तो शिव बाबा को कहेंगे तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी शरण में सुख गनेरे। अब तुम चित्र को नहीं कहेंगे, अब तुम चित्र को नहीं कहेंगे। तुम जानते हो वे शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। रात दिन का फर्क हो गया ना, वे दिन को पता नहीं है, ये दुनिया वालों को पता नहीं है। क्या नहीं पता? कि शिव बाबा निराकार आकर अब पाठशाला में पढ़ाते। जब वो सामने आके पढ़ा रहा है, उसका आकार, उसका शरीर, उसका रूप हम बना नहीं सकते, उसका चित्र हम बना नहीं सकते, उसका चित्र विशेष है, वो विचित्र है। क्यों पढ़ाते हैं? क्या जरूरत पड़ गई है परम धाम से आके हमें पढ़ाने की? पतित से पावन, मनुष्य से देवता बनाने के लिए क्या पढ़ाते हैं? हाँ जी, सहज, राजयोग और ज्ञान। जैसे क्राइस्ट का पुस्तक है, क्राइस्ट ने जो ज्ञान दिया उनका नाम क्या रखा? बाइबल। वहां शिव पुराण है, वहां शिव पुराण है, परंतु वे तो दूसरे किसी ने बनाया है। वास्तव में सच्चा शिव पुराण गीता है। बाप ने तुमको समझाया है, तुमको फिर औरों को समझाना है। शिव बाबा ने क्या समझाया? शिव का जन्म भी सुनाते हैं। अब शिव पुराण गीता को कहें व शिव पुराण को कहें, किसको कहें? शिव पुराण
गीता को कहें या शिव पुराण, गीता को कहें व शिव पुराण को कहें, दो तो हो ना सके। भारत का धर्म शास्त्र एक होना चाहिए। जो धर्म स्थापन करते हैं, उनकी जीवन कहानी बनाते हैं। इसने ये सुनाया, क्राइस्ट ने भी ज्ञान सुनाया होगा। जिसका बाइबल बना तो उस पुराण में बहुत कथाएं हैं। अब कथा सुनाई है बच्चों को, परंतु पार्वती का नाम डाल दिया है। शिव बाबा ने आकर कथा सुनाई बच्चों को और नाम डाल दिया पार्वती का। उसमें तो दिखाया नहीं है कि पवित्रता की प्रतिज्ञा कराई। परमात्मा ने आकर पवित्र बनने के लिए, पतित से पावन बनाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कराई। उसका तो वहां वर्णन ही नहीं है, उसका तो वहां वर्णन ही नहीं है। मन मना भव अक्षर शिव पुराण में नहीं है। शिव पुराण में कौन सा अक्षर नहीं है? मन मना भव नहीं है। शिव पुराण अलग है। ये है श्रीमद् भगवत गीता। भगवान तो एक सिद्ध करना है, उनका नाम क्या है? शिव। वे गीता फिर कृष्ण पुराण हो जाती है। जो ये गीता है वे क्या हो जाती है? कृष्ण पुराण हो जाती है। वास्तव में श्री कृष्ण तो पतित पावन है नहीं, शिव पतित पावन है। भारत का धर्म शास्त्र है गीता। भारत का धर्म शास्त्र है गीता। शिव पुराण को तो सब नहीं मानेंगे। अब कहेंगे गीता से देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। वह तो शिव ही कर सकता है। वे तो शिव ही कर सकता है। श्री कृष्ण भी सांवरे से गोरा बनता है। फर्क बहुत है। बच्चों को समझाया जाता है, जो समझते हैं उनका फर्ज है अलौकिक कार्य करना। खुशी होनी चाहिए। अथाह खजाना मिलता है तो दान देना है। बाप का परिचय देना बहुत सहज है कि खजाना मिला है, उस खजाने का क्या करो? दान करो। किसको दान करें? जिनको जरूरत है, जो दुखी हैं, जो पावन बनना चाहते हैं। बाप का परिचय देना बहुत सहज है। बाप का परिचय देना बहुत सहज है। भगत भगवान को याद करते हैं, भगवान आकर फल देते हैं। फल कौन सा देंगे? बाबा आकर फल क्या देंगे? ज्ञान देंगे। भक्ति तो की उन्होंने ना, उसका फल क्या देंगे? ज्ञान देंगे। भगवान सबको क्या देते हैं? क्या मांगते हैं भगवान से? नहीं, अच्छे भगत मांगते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति। तो बाबा आकर यही देंगे, जीवन मुक्ति देंगे, मुक्ति देंगे। सर्व का सदगति दाता श्री कृष्ण को तो नहीं कहा जाता। सर्व का सदगति दाता श्री कृष्ण को तो परम पिता परमात्मा को कहेंगे। तुम जानते हो परम पिता परम आत्मा कैसा है? निराकार है।
श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं कह सकते। क्यों? श्री कृष्ण सभी आत्माओं का बाप बन नहीं सकता। श्री कृष्ण सभी आत्माओं का बाप बन नहीं सकता। सभी आत्माओं का पिता परम पिता परम आत्मा ही गाया हुआ है। सभी जीव आत्माओं का भी बाप नहीं बन सकता। कृष्ण सभी जीव आत्माओं का बाप भी नहीं बन सकता, क्योंकि उसने शादी की है, उसके अपने बच्चे हैं। तो ब्रह्मा ने शादी नहीं की, ब्रह्मा ने शादी नहीं की। हाँ जी, वो लेखराज के बच्चों का नाम था, थे नहीं भाई? निर्मल शांता है, बालू है, नारायण बेटा है, ठीक है नहीं? तो इस प्रकार से उनके बच्चों के नाम है, और उनके लक्ष्य किसके नाम है? दादा लेखराज के। ब्रह्मा तो तब, ब्रह्मा ने तो शादी ही नहीं की, वहां तो पवित्र बना। ब्रह्मा ने तो अडॉप्ट किया सरस्वती। तो परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट किए। किनको एडॉप्ट किया? उनका नाम वो हो गए शिव कुमार। तो सबको एडॉप्ट करना था, ठीक है। फिर ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा पिता है तो ब्रह्मा के बच्चे क्या हुए? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमार। हाँ जी, निर्मल शांता दादी को नहीं देखा? निर्मल शांता दादी से हम मिले। हाँ हाँ, 2005 में एकदम पार्क में बैठते थे, वो कुर्सी लगा कर नहीं, सभी लाइन से जब भी मिले थे। परम पिता परमात्मा ही गाया हुआ है। बच्चों को अच्छी रीति बाप का परिचय देना है। वे तो सर्वव्यापी या लिंग कह देते हैं, भला लिंग का ऑक्यूपेशन क्या होगा? वो कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, या उसका शिवलिंग भी बना के रख दिया है। भला लिंग का ऑक्यूपेशन क्या होगा? क्या करेगा लिंग? ये पता ही नहीं, ये पता ही नहीं। परम पिता परमात्मा की तो महिमा है, पतित पावन ज्ञान का सागर है। ये पोस्टर बाहर लगा देना चाहिए। कोई भी आए तो पढ़े। तुम जाकर राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण के मंदिर में समझाओ, हमारा लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है, इस पर समझाना चाहिए। क्या अच्छा है हमारे लक्ष्मी नारायण के चित्र में? इसमें लक्ष्मी को साथ में खड़ा हुआ दिखाया ना, सहयोगी पैर दबाते हुए नहीं दिखाया। तो लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हुए दूसरे दुनिया में भी है, उसमें पैर दबाने वाला चित्र होता है। ऊपर निराकार शिव को भी तो दिखाया। इसमें शिव बाबा है, जिसने उनको लक्ष्मी नारायण बनाया। बाकी दुनिया वाले तो ना बना सकते थे ऐसा चित्र। लक्ष्मी नारायण के मंदिर वाले अक्सर गीता जरूर पढ़ते होंगे, गीता जरूर पढ़ते होंगे। अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना है, बाप से उच्च वर्षा पाने का शौक चाहिए। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। शिव बाबा तो सभी का कल्याण करने वाला है, तुमको भी कल्याण करना चाहिए।
कल्याणकारी बनना है। बाबा कहते हैं मेरा अकल्याण कब होता नहीं। क्यों भाई, शिव बाबा का कल्याण क्यों नहीं होता, अकल्याण क्यों नहीं होता? कि वो देह से धारण करते हैं ना, वो अपने देह ना धारण करने के कारण, अभोक्ता होने के कारण अपने गुण व शक्तियों को कभी खर्च ही नहीं करता, क्षय ही नहीं करता। अकल्याणकारी कौन है? हाँ जी, रावण। ठीक है, करिए। ये मनुष्य नहीं जानते, तुमको जाकर समझाना है, बादल भरकर फिर जाकर बरसना है। शौक कितना होना चाहिए, कितना शौक होना चाहिए? अगर दान नहीं करते तो जरूर कहेंगे अपना कल्याण नहीं किया है, तब औरों का नहीं कर सकते। अपना कल्याण करें तो औरों का भी करें, अपना ही कल्याण नहीं करेंगे तो औरों का कल्याण। सेंटर्स पर बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, परंतु औरों का कल्याण करें वो नहीं करते, वे नहीं करते। सुनते हैं, फिर धंधे में थक कर घर गए तो खलास। दान नहीं देते, दान नहीं देते हैं तो वे कोई ब्राह्मण नहीं, वे कोई ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण जानते हैं कि हमको देवता बनना है, हर एक को अपनी दिल से बात करनी है। अगर किसको देवता नहीं बनाया तो ब्राह्मण कैसा? यदि किसी को देवता नहीं बनाया तो ब्राह्मण कैसा? शिव बाबा कहते हैं मैं तो हूं ही कल्याणकारी, मैं तो हूं ही कल्याणकारी। तुमको भी कल्याणकारी बनना है। बल जिनको धारणा नहीं होती उनके लिए स्थूल सर्विस है। यहाँ बच्चे आते हैं जिनकी सर्विस की हुई है, जिनकी सर्विस की हुई है। सर्विस सेंटर्स पर बच्चों को अपने से पूछना है कि हमने कितनों का कल्याण किया। आते बहुत हैं, थोड़े बहुत हैं जो सर्विस करते हैं, बाकी धंधे आदि में लग जाते हैं, समझते हैं पवित्र बनना है, सिर्फ बस आए मुरली सुन्नी समझते हैं पवित्र बनना है बस। परंतु धन दान भी करना है, अपने से पूछना है अगर हम किसका कल्याण नहीं करेंगे तो पद क्या पाएंगे। बहुत बच्चियां कल्याण कर पंडा बनकर आती हैं, उनमें भी नंबरवार हैं, कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड, कोई थर्ड में रखेंगे। तो अपना कल्याण करना चाहिए। जिनको अपने कल्याण का नहीं वे क्या पद पाएंगे। बहुत ऐसे सेंटर्स हैं जिनमें कई बच्चे सर्विस नहीं करते, इतनी ताकत नहीं जो जाकर दान करें। सवेरे मंदिरों में बहुत जाते हैं, जाकर ढूंढना पड़े देवता धर्म वाला कौन है, देवता धर्म वाला कौन है। अब बाप कहते हैं मैं इस तन में आया हूं, वे तो छोटे शरीर में जाकर आत्मा प्रवेश करती है। घोस्ट, भूत छाया के माफिक आते हैं, छाया के माफिक आते हैं। ये भी बंदर है, कैसे घूमते फिरते रहते हैं, कौन बैठ पता निकाले। ड्रामा में आत्मा को शरीर ना मिलने कारण भटकती है। ड्रामा में लाइन समझे। वैसे नियम है कि हर आत्मा शरीर छोड़ेगी तो दूसरा शरीर ले लेगी,
परंतु ड्रामा में कुछ आत्माओं का, जिन आत्माओं का पार्ट है, ठीक है नहीं, तो उनको शरीर नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने पार्ट कैसा बजाना है, बिना शरीर के बजाना है। कार्मिक अकाउंट कुछ इस प्रकार का है जो बिना शरीर के बराबर होना है, तो वे भटकती है, छाया रूप ले लेती है, जैसे परछाई होती है। घोस्ट की परछाई नहीं पड़ती। पहले क्या कहा है, जैसे परछाई होती है, और उसके बाद स्पष्ट किया है कि घोस्ट की परछाई नहीं होती। मतलब वो महसूस होगा परंतु उसकी छाया नहीं बनेगी, जैसे हमारी छाया बनती है, ठीक है ना। आया गुम हो गया। हाँ जी, क्या हुआ? शरीर नहीं होता है ना, छाया नहीं बनेगी, परंतु वो दिखाई देगा लाइट के आकार की तरह। लाइट के आकार का होता है, मतलब कई बार गाय भी दिखाई दे जाए का दिखाई देता है जी। हाँ जी, कई जगह हमने देखा है। हाँ, मतलब वो सफेद रंग में जो है ना वो दिखाई देता है, गाय बन गया, कभी बिजार बन गया, कभी कुछ बन गया, उस तरीका से बन जाता है। मतलब कहने का भाव है कि वो छाया दिखाई देती है, कुछ भी दिखाई दे परंतु छाया के रूप में ही वो दिखाई देता है, बाकी ऐसे। हाँ, इन बातों में अपने को नहीं जाना है, दरकार ही नहीं है। इस खोज में जाएं तो शिव बाबा भूल जाए। बाबा का फरमान है, निराकार बाप को याद करो, अपनी और दूसरों की देह को भूलना है। अपनी देह को भूलना है तो दूसरों की देह को भी भूलना है। सबका प्यारा है शिव बाबा। बाप कहते हैं, और कोई बात में ना जाकर बाप को याद करो, ये है याद की यात्रा। मन मना भाव का अर्थ भी यह है। श्री कृष्ण तो ऐसे कह ना सके, श्री कृष्ण को गाइड नहीं कहेंगे, निराकार ही गाइड बन इन सभी आत्माओं को ले जाते हैं। मच्छरों सदृश आत्माओं का गाइड श्री कृष्ण हो ना सके, उनको पुनर्जन्म में जाना है तो बाप का परिचय सबको देना है। भक्तों को का भगवान एक है, वे बाप कहते हैं मामेकम याद करो। तो क्या होगा, विकार में विनाश हो। सर्विस का बच्चों को बहुत शौक होना चाहिए। बच्चे मधुबन में आते हैं मुरली सुनने, तो सुनाने वाला जरूर चाहिए। बाबा जहां जाएंगे तो सर्विस ही करेंगे, सर्विस का शौक रहता है। बच्चे याद करते हैं, वे सम्मुख मुरली सुनकर खुश होंगे। एक पंथ बस, हमारा बाबा कहता है 10 काज। 2 काज नहीं, ये 2 काज तो दुनिया वाले करते हैं, एक पंथ 10 काज सिद्ध होते हैं। बड़ी बड़ी सभाओं में बाप नहीं जा सकता, वे बच्चों का काम है, बच्चों से सवाल जवाब करेंगे। सन्यासी आदि तो बाप के आगे आएंगे ही नहीं। क्यों बाप नहीं जा सकता? क्योंकि बाप के सामने सन्यासी कैसे आएंगे? वो बाप के सामने आ जाए तो उनका कल्याण हो जाए। वो अभी तो आ ही नहीं सकते ना, उन्होंने ऐसी भक्ति की नहीं है कि जो सन्यासी बाबा के सामने आवे। वो सन्यासी आएंगे
जिन्होंने भक्ति ऐसी की हुई है, उनको तो मान चाहिए। बाप का पार्ट वंडरफुल है, जो पास्ट हुआ ड्रामा। आगे चलकर बहुत बच्चे मिलने आएंगे, पहले बच्चों को समझाना पड़े, गोपियों को ही घर घर में परिचय देना है, कोई भी उलाहना ना दे। रह ना जाए कि हमको पता ही नहीं पड़ा। सबको क्या देना है? संदेश देना है। राजा रानी तो कोई है नहीं जो इतला करे। नया हुनर निकालते हैं तो गवर्नमेंट को दिखलाकर वृद्धि कराते हैं। मतलब कोई नई चीज बनाता है तो उसका फिर गवर्नमेंट को दिखाते हैं, तो फिर उसकी क्या कराते हैं? वृद्धि कराते हैं। यहां तो प्रजा पर राज्य है। निमंत्रण बच्चों को देना है, इसके लिए चित्र आदि छपाते रहते हैं। चित्र आदि छपाते रहते हैं। ये चित्र बाहर भी जाएंगे, ये चित्र बाहर भी जाएंगे। बच्चों को मेहनत करनी है। जो भाषा जानता है वे उस भाषा में आकर समझाए। अनेक भाषाएं हैं। बाबा राय देते हैं, पूना और बेंगलोर तरफ सर्विस को खूब बढ़ाओ, सर्विस को खूब बढ़ाओ। सबको मालूम पड़े, सब भाषाओं में पर्चे छपाने हैं। बेहद की बुद्धि चाहिए। ऐसे भी नहीं कि बाबा नौकरी छोड़ूं, नौकरी छोड़ी फिर ये सर्विस भी ना कर सके तो बोझ चढ़ेगा। इसमें स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। क्रोध बहुतों में है, आंख दिखला देते हैं, फिर रिपोर्ट आती है। अच्छे अच्छे बच्चे लिखते हैं कि हमारी सुनते नहीं। ये अक्षर निकलना नहीं चाहिए, ये अक्षर निकलना नहीं चाहिए। बच्चों में देह अहंकार व क्रोध है तो बहुतों को नुकसान पहुंचा देते, बहुतों को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचा देते हैं। बाप को बच्चों का कितना ख्याल रहता है, सब बच्चों पर नजर रखनी होती है। मम्मा बच्ची थी फिर भी माँ कहलाती थी, उनको फुरना रहता था। ज्ञान में भी कहाँ माया प्रवेश हो जाती, ज्ञान में भी कहाँ माया प्रवेश हो जाती है। फिर कोई संशय बुद्धि भी बन जाते। कितने कदम कदम पर विघ्न पड़ते हैं। आज बच्चा है, कल बदल जाता, कितना मैं नहीं बनता। विकार पर कितना झगड़ा होता है। बहुत पूछते हैं इस संस्था की ग्लानि क्यों है। बाकी किसी धर्म की इतनी बेइज्जती नहीं करते, इतना बुरा नहीं कहते, इसकी क्यों कहते? कृष्ण की भी तो कर रखी है ना। क्यों है? कृष्ण ने समझते नहीं है ना, वो करा, ये करा, कृष्ण ने समझते नहीं है ना। क्योंकि उनको शास्त्रों में श्री कृष्ण की कितनी ग्लानि की है। फलानी को भगाया, ये हुआ। कृष्ण तो ऐसे कर ना सके। रानियां की ये और यहाँ भी भगाने के कलंक लगाते हैं ना, यहाँ भी क्या करते हैं? भगाने के कलंक लगाते हैं। घर बार छुड़ाते हैं। क्यों छुड़ाते हैं? वे तो कोई जानते नहीं। जब तक समझाया जाए क्यों विघ्न पड़ते हैं, क्यों विघ्न पड़ते हैं। मुख्य है काम विकार, जिस पर तुम विजय पाते हो। ये वंडरफुल बाप है। ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण रचे जाते हैं। पहले पहले शिव बाबा का परिचय देना है,
उनसे वर्षा मिलना है, माया ऐसी है, तकदीर में नहीं है, तो भूल जाते हैं, तो भूल जाते हैं। कितना माया के विघ्न पड़ते हैं, धारणा नहीं होती है, धारणा नहीं होती है। ये भी विघ्न है ना, धारणा ना होना, ये भी क्या है, विघ्न है ना। क्यों नहीं इतनी सहज सर्विस कर सकते, इतनी सहज सर्विस है, क्यों नहीं कर सकते हैं, धारणा नहीं है। क्योंकि अपने में हो तो दूसरों को भी बताएं। भगवान बाप तो वे है, उस अलप को याद करो, भगवानोवाच माम एकम याद करो, तो मुझसे वर्षा मिलेगा। ओ गॉड फादर, भगत कहते हैं ना, तो बाप से वर्षा मिल रहा है। कुछ सर्विस का शौक होना चाहिए, नहीं तो पद ऊंचा पा नहीं सकते। सर्विस तो ढेर है, रोला बहुत है, बाप का नाम भी गुम, बाप का नाम भी गुम, नॉलेज भी गुम, तो पहचान देनी पड़े, तो पहचान देनी पड़े। हमको बाप का हुक्म मिला है, निमंत्रण देना है। क्या करना है, निमंत्रण देना है। इसमें कोई क्रोध नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे। पोस्टर छपे हैं सर्विस के लिए, रखने के लिए नहीं, रखने के लिए नहीं बने हैं। शिवाय नमा अक्षर बहुत अच्छा है, पूरा शिव बाबा का परिचय है। निराकार शिव बाबा आया है, जरूर वर्षा दिया है, आकर पतित दुनिया को पावन बनाया है। ऐसे ऐसे अपने से ख्याल कर फिर जाकर कोई को समझाना पड़ता है। शिव के मंदिर भी बहुत हैं, गुप्त वेश में जाकर बोलना चाहिए, ये शिव कौन है, ये शिव कौन है। शिव बाबा को तो निराकार परमात्मा कहा जाता है। उन्होंने क्या किया जो इतना मंदिर बनाया है, युक्ति से जाकर समझाना चाहिए। अब भल समझें व ना समझें, वो उनकी मर्जी है। अंत में याद आएगा कि कोई ने हमको समझाया था। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपना कल्याण करने के लिए। किसका कल्याण करना है, अपना कल्याण करने के लिए सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। हमारा कल्याण सर्विस करने से होगा, आपका परिचय देंगे जब तो हमारा क्या कल्याण होगा, वो तो उनका कल्याण हो जाएगा। नहीं, हमारा कल्याण तो हम पवित्र बने, हम धारणा करें तो हमारा कल्याण होगा। दूसरे का कल्याण करने में हमारा कैसे होगा, पहले अपना कल्याण करना फिर दूसरा। हाँ जी, वो तो बाबा का बच्चा बन जाएगा, वो तो जायदाद ले लेगा, बढ़ेगा, हमारा बढ़ेगा, हमारा क्या बढ़ेगा ये बताओ। हमने बाप का परिचय दिया है, हाँ, तो हमने बाप से मिलाया उसको। जितनों को हम दान देंगे उतने के ही तो हम राजा बनेंगे, उतने के हम राजा बनेंगे। जिनको कल्याण किया, जिनको सुख पहुंचाया, वही तो हमें सुख देने के लिए मिलेंगे। वही तो हमारे जिनको हमने सुख दिया ही नहीं, वो हमें सुख कैसे देगा। किनको हमने प्यार किया नहीं, वो हमसे प्यार क्यों करेगा।
ये हमारा उनके प्रति रूहानी प्यार है, तभी तो वो रूहानी प्यार करने के लिए सतयुग में मिलेंगे। क्योंकि रूहानी प्यार हम जितनी आत्माओं को देंगे उतनी आत्माएं तो हमें सतयुग में रूहानी प्यार करने के लिए मिलेंगी। तो अपना कल्याण करने के लिए सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है, थक कर बैठ नहीं जाना। मनुष्य को देवता बनाने की सेवा जरूर करनी है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो कोई रिपोर्ट निकाले या माता पिता को फुरना हो। किसी भी हालत में विघ्न रूप नहीं बनना है। किसी भी हालत में विघ्न रूप नहीं बनना है। वरदान, मर्यादा की लकीर के अंदर सदा छत्र छाया की अनुभूति करने वाले माया जीत विजयी भाव। मर्यादा की पहले तो लकीर के अंदर रहना है, सदा परमात्म छत्र छाया में। कब मिलेगी बाबा की छत्री हमें? जब श्रीमत पर चलेंगे। छतरी तो मिल जाएगी। कब चलेंगे? जब हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो छतरी मिल जाएगी। अनुभूति छत्र छाया करेंगे तो माया जीत और विजयी भाव। बाप की याद ही छत्र छाया है। बाबा की क्यों? बाबा की याद क्यों छत्र छाया है? हाँ, बाबा की श्रीमत पर चलना ही याद है तो छत्र छाया है। जितना याद में रहते उतना साथ का अनुभव होता। छत्र छाया में रहना अर्थात सदा सेफ रहना। फिर आपका कुछ भी बिगड़, जब आप श्रीमत पर चल रहे हो, कोई गलती कर ही नहीं रहे हो, तो आपको कोई दुख मिलेगा कैसे? जो संकल्प से भी छत्र छाया से बाहर नहीं निकलते, मायावार नहीं कर सकते। और यदि संकल्प में भी छत्र छाया से बाहर निकले तो मायावार आजा आजा, बाहर आ गया ना, आजा, तुम पकड़ कर ले जाते। छत्र छाया के नीचे मर्यादा की लकीर के अंदर रहने से कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की। लेकिन यदि लकीर से बाहर निकले तो माया है ही बड़ी होशियार। इसलिए साथ के अनुभव से माया जीत बनो। किसके साथ के अनुभव से? शिव बाबा के साथ के अनुभव से माया जीत बनो। श्लोक, अशरीरी बनने का अभ्यास ही समाप्ति के समय को समीप लाने का आधार है। जैसे जैसे आप अपने को अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे, उसके अनुभवी बनेंगे, तो समझ लेना कि अब टाइम नजदीक आ गया। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल
टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।